दोस्तों, अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि इजराइल ईरान से शायद बदला नहीं लेगा, आज इजराइल ने उन सभी लोगों को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इजराइल का ईरान पर अटैक करने का प्लान पूरी दुनिया के सामने लीक हो चुका है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि अब से 3 हफ्ते पहले ही ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से हमला किया था, जिसमें से ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को तो इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टमों की मदद से मारकर गिरा दिया था, लेकिन कुछ मिसाइल ऐसी भी थी जो सीधे ही जाकर इजराइल की जमीन से टकराई थी। जिस समय इजराइल के ऊपर ये हमला हुआ था, उसी समय ही इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बोला गया था कि ईरान ने ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, हम इस हमले का मुंह तोड़ जवाब ईरान को जरूर देंगे। और उसी दिन से ही सभी देश ये बात सोच रहे हैं कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की कैसे जाएगी, लेकिन हाल ही में ही बताया जा रहा है कि इजराइल के ये हमले का प्लान पूरी दुनिया के सामने टेलीग्राम पर लीक हो गया है और इस प्लान में बताया गया है कि इजराइल 56 बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से ईरान के ऊपर एक बड़े हमले को अंजाम देने वाला था और इजराइल की तरफ से जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाना था वो सभी बैलिस्टिक मिसाइलें एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली थी। इजराइल की तरफ से इस हमले को अंजाम 15 से 16 अक्टूबर के बीच दिया जाना था। इस हमले के दौरान इजराइल अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करने वाला था और साथ में इजराइल की तरफ से ये भी प्लानिंग की गई थी कि अगर ईरान की वायुसेना की तरफ से रिटेलिएशन किया जाता है तो उस कंडीशन में इजराइल मिड एयर रिफ्यूलर भी लेकर जाने वाला था, ताकि अगर इजराइल की वायुसेना को ईरान की वायुसेना से भिड़ना पड़ जाए तो उस कंडीशन में इजराइल वापस पहुंचने तक फ्यूल की कमी हो सकती थी। इसीलिए ही इजराइल मिड एयर रिफ्यूलर को लेकर जा रहा था। इस हमले के दौरान इजराइल की तरफ से 40 की संख्या में रोक्स मिसाइलों की मदद से ईरान के ऊपर हमला किया जाना था और रोक्स वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल इस समय हमारी वायुसेना भी करती है। साथ में 16 की संख्या में इजराइल गोल्डन होराइजन मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला था और ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली थी। जिस तरीके का इजराइल का ये प्लान लग रहा है, इसको देखकर ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इजराइल 100% एक्यूरेसी के साथ ईरान के बॉर्डर के पास में पहुंचकर हर एक टारगेट को हिट करने वाला था। हालांकि इस रिपोर्ट में ये तो नहीं बताया गया है कि इजराइल की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जाना था या फिर इस हमले के दौरान इजराइल ईरान के फ्यूल डिपो को टारगेट करने वाला था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अचानक से ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के सामने लीक कैसे हो गई है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण 5i को बताया जा रहा है। 5i एक ऐसा ग्रुप है जहां पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देश आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं और यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिला है, क्योंकि अमेरिका अपनी सैटेलाइटों की मदद से लगातार इजराइल की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहा था और उम्मीद इस बात की इस समय की जा रही है कि 5i कंट्री में से ही किसी एक कंट्री ने इस इजराइल के प्लान को लीक किया है। हालांकि भले ये हमला पोस्टपोन्ड इस समय हो गया हो, लेकिन इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी।